चलो भाई जल्दी से जल्दी व्यवस्थित हो लो सबके सब। यस सर, अरेंजमेंट बड़ा कर दो। हम्म। आशा करता हूँ घर गृहस्थी बोरिया बिस्तर समेट के आप लोग आ चुके होंगे सही तरीके से, ठीक है ना। जिसमें से कौन कौन आ चुका है? ठीक, बहुत अच्छे। मुझे सिर्फ 50 लोग दिखाई दे रहे हैं। 50 मुझे ही दिखाई दे रहे हैं कि 50 वास्तविकता में है भी यहाँ? मेरे पास मैसेज आया सर आज नहीं आ पाऊँगा। आप कल कब आए थे? अरे देख, आज नहीं आ पाऊँगा इट मीन्स आप कल आए कब थे भाई? किसी की श्रद्धा किसी की सबरी, जिसकी मर्जी हो उसको करने दो, ठीक है ना। आपके लिए नहीं है ये एसी के लिए है, ये एसी के लिए है क्योंकि एक कूलिंग नहीं करती, एक कूलिंग नहीं करती और फिर भी चल रही ज़बरदस्ती करके। उसको बंद करो, ये वाली कूलिंग कर रहा है क्या? तो उधर आ जाओ ना, अननेसेसरी चल रहा है वो। हाँ अगर काम कर रहा है तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखो पहले फाइनली अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। मौर्यन एम्पायर से हमने बहुत कुछ खा लिया, तो मौर्यन एम्पायर में अब उलझे रहना अच्छी बात नहीं है, ठीक है ना। मालविकाग्निमित्रम किसने लिखी थी?
तुलसीदास के आगे तुलसीदास खान और लिख देते हाँ 3 लिखे उसने। हैं? अगली बार पता चलता कि क्या क्या लिख रहे हो, जावेद चौरसी और लगा देते। चलो एक बार ये बताओ मुझे, ये किसने लिखी थी फाइनल? आगे कुछ नाम आने वाले हैं, उन नाम के रिगार्डिंग मैं आप लोगों से डिस्कस कर लेता हूँ, ठीक है ना, याद रखना। सर आपने थोड़ा आज नोट्स लिखवाएंगे ना सर, स्क्रीन प्लीज मेहरबानी कर देंगे ना। हाँ? आंसर कर सकते। ठंडा है पानी? नहीं मेरा पानी तो गर्म है। बॉइल वाटर पी रही हूँ मैं। मेरे पास पानी तो गर्म हो गया। बना के लाइयो बेटा घर से, हाँ ठीक है। पर चलिए हो गया, ये नाम याद रखो सामने। सर स्पेलिंग क्या लिखी है आपने? क्या समझ में आ रही है? नहीं आ रहा सर। गटहस्ताशयी। गटहस्ताशयी। टी है पे डाउट है, वो बी है, टी है, टी एफ है। टी है। बड़ा है बोलती। टी कभी है। बड़ा बदतमीज है क्यों? टी हाँ मैंने कहा टी लिखा तो बड़ा बदतमीज टी लिखा है। हाँ सर सही। हाँ, लेते हैं। गाथा सतसई, ठीक है ना। सतसई के दोहे बड़े सुने होंगे आपने। सर मैंने तो नाम ही पहली बार नाम सुन रहीम सुना है, कबीर सुना है, कालिदास सुना है, सूरदास सुना है। हाँ सच से नहीं सुना। कालिदास को भी आपने नहीं सुना, उसको भी तुलसीदास सुना है आपने। नहीं सुना कभी। चले ठीक है, वापस आते हैं अपने टॉपिक पर, अब कंटिन्यू करते हैं यहाँ से क्लास को। आई होप किसी प्रकार का डिस्टर्बेंस नहीं रहेगा। आई डोंट नो, मुझे आपकी कोई बात नहीं सुननी, अब मैं सुनाऊंगा अपनी कहानी। बहुत सुन लिया आप लोगों की बातें। हमने मौर्यन एम्पायर को पूरा खत्म कर लिया, निपटा दिया, उससे कोई मतलब नहीं है। हमने भरत और सांची के स्तूप भी देख लिए, हमने पुष्यमित्र शुंग के बारे में भी कुछ जानकारी देखी। ब्राह्मणिज्म का अच्छा खासा फॉलोअर था, किन कंडीशंस में, किन सिचुएशंस में वो रूलर बना, ये भी हमने देखा। वो बहुत ज़्यादा उस समय बुद्धिज्म फैल चुका था, बुद्धिज्म से कहीं ना कहीं ब्राह्मणिज्म को खतरा लगने लगा था। इससे कुछ लोगों ने उकस कर या उकसा कर अपने आप को किसको भड़काया? पुष्यमित्र शुंग को भड़काया। और पुष्यमित्र शुंग ने मौर्यन एम्पायर के लास्ट किंग, क्या नाम था उसका? भद्रथ। भद्रथ की गर्दन काट दी और उसकी हत्या कर दी। कहा जाता है किसी भी रूलर का या किसी भी एम्पायर का जिस तरीके से उदय होता है उसका पतन भी उसी तरीके से होता है। जिस तरीके से उसका डिक्लाइन वो उसका राइज होगा, डिक्लाइन भी उसी तरीके से होगा। पुष्यमित्र शुंग ने काफ़ी अच्छे अच्छे काम किए थे। अपने जो कोशिश की अपने रूल को, काफ़ी ज़्यादा रूलर्स को अपने कंट्रोल में लेने की कोशिश की, अपने एम्पायर को बढ़ाने की कोशिश की। जो नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया है, नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया का जो एम्पायर है आज के टाइम पे, या फिर आगे का चले जाओ आप तो कौन सा आएगा? नॉर्थ वेस्टर्न वाला इलाका कौन सा पड़ेगा? और इंडिया से ऊपर और चले जाओ तो अफगानिस्तान वाला इलाका, ठीक है। तो यहीं पे अफगानिस्तान और पाकिस्तान से जब थोड़ा सा ऊपर जाओगे तब जाएगा एक ग्रीक और एक बैक्ट्रियन ग्रीक का इलाका पड़ता है। तो यहाँ से जो बैक्ट्रियन ग्रीक्स है उनका हमला कंटिन्यू चल रहा था। अब हमला कंटिन्यू चल रहा है तो कहीं ना कहीं लोगों को संभालने में, अपने एडमिनिस्ट्रेशन को कंट्रोल करने में प्रॉब्लम आई होगी। जब वो हमला चल रहा था पुष्यमित्र शुंग आ गए। हाँ, पुष्यमित्र शुंग आ चुके थे, ठीक है। और यहाँ से कंटिन्यू लोगों का हमला चल रहा है। देखो फॉरेन इन्वेडर्स कंटिन्यू आना स्टार्ट हो चुके हैं। मैंने जो आपको बताया था कुणाल दशरथ दोनों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट है। कुणाल का शासन इतने टाइम तक क्यों बचा रहा? क्योंकि वो ईस्टर्न पार्ट में था, वेस्टर्न पार्ट में कौन था? कुणाल निपट गए थे, यही हुआ था। तो बैक्ट्रियन ग्रीक्स कंटिन्यू हमला कर रहे थे। भाई यहाँ से आग जलना स्टार्ट हो रही है तो पहले कौन जलेगा? यहाँ से ये तो यही चलेंगे। पता चला कि यहाँ से आग जल रही है, वो यहाँ से जला रही है। नहीं वो मैं ईस्ट वेस्ट में वैसा देखती ये हुआ पूरा का पूरा सीन। तब मुझे एक बात बताइए, अब यहाँ से राइज की बात कर रहे हैं। पुष्यमित्र शुंग के बारे में मैंने अच्छे तरीके से बता दिया था, अग्निमित्र शुंग के बारे में भी बता दी थी चीज़ें। अग्निमित्र शुंग के बारे में क्या समझ में आया था? हाँ भाई, पुष्यमित्र शुंग का बेटा था, वेरी गुड। उनकी एक वाइफ थी जिनका नाम था, वो वाटर सुना था, मलविका। हाँ वेरी गुड। और उनके बारे में जो है वो कालिदास की किताब में लिखा गया है। इसका किताब का नाम मालविका अग्निमित्र। और हाँ अच्छी है। हाँ अच्छा बताया, किसने लिखी थी बुक? कालिदास। वेरी गुड, क्या बात है। मतलब
क्या ही बात है। माधव सेन यज्ञसेन वाली कहानी भी मैंने आपको बताई थी। माधव सेन यज्ञसेन दो भाई होते हैं, ठीक है ना। हाँ, यस सर। माधव सेन यज्ञसेन दो भाई होते हैं, दोनों के बीच में कुछ कंट्रोवर्सी पड़ती है, उसमें इन्वॉल्वमेंट किसका होता है ये आप लोग पढ़ चुके हो पहले, एक बार याद हो तो। मुझे क्यों ये अनजाना सा लग रहा है? आप थोड़ा चलिए सा बता दीजिए। चलिए सुन लीजिए, लिखिएगा 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 बाद में, रख दो पेन, रख दो अपने पेन रख दो, हाँ, ठीक है। मैं तो छोड़ दे। रखो उसे। मालविका अग्निमित्रम। यज्ञसेन माधव सेन बरार के क्षेत्र में दो भाई होते हैं, दोनों के बीच में किसी बात को लेकर विवाद हो जाता है। उस विवाद का जो इंटरफेरेंस होता है, कौन इंटरफेयर करता है? अग्निमित्र उसमें इंटरफेयर करता है। जब युद्ध होता है, इस युद्ध के बीच जब ये युद्ध करने जाता है तब इसे पता चलता है कि भाई इसे एक लड़की से प्रेम हो जाता है। वहीं देखते से बताओ, लड़ाई करने जा रहे हैं, लड़ाई लड़ने जा रहे हैं, इश्क लड़ा बैठे ऐसे महानुभाव। तो फिर भाई जब ये पसंद हो जाते हैं तो फिर ये वहाँ इंटरफेयर करते हैं। जब इंटरफेयर करते हैं तो फिर ये वहाँ से उनकी जो लड़की होती है उससे प्रेम हो जाता है। बाद में ये उसको भगा के ले आते हैं। काफ़ी ज़्यादा षड्यंत्रों के बीच की कहानी पूरी की पूरी मिलती है। इन सबकी, इस पूरे षड्यंत्र की जानकारी हमें कहाँ मिलती है? मालविकाग्निमित्रम में। मालविकाग्निमित्रम से रिलेटेड क्वेश्चन 2 बार आ चुका है कि हु रोट मालविकाग्निमित्रम? क्या तुलसीदास? याद रहेगा? अब तुलसीदास मत लिखा देना, पता चला कि तुलसीदास खान, ठीक है ना। तुलसीदास अभी 1600 ही है, 1600 में अभी। तुलसीदास जी औरंगजेब के टाइम पे। हाँ, कालिदास बहुत पुराने हैं। अब कालिदास की बात कर रहे हैं तो कालिदास यहीं पर कुछ और उसकी फेमस रचना है मेघदूतम, कुमार संभवम है। हाँ, तो ये तीनों भी नोट डाउन करो। कालिदास को अगर यहाँ पे हम कर ही रहे हैं साथ में, ये तीनों किसके द्वारा लिखी गई हैं? पक्का? तो लिख लो, पर ऐसी बात है तो। बिल्कुल वही। हाँ, अलग अलग है, बिल्कुल पूरे अलग हैं। कुमार शंभवम मेघदूतम ऋतु संहार मालविकाग्निमित्रम रघुवंशम एंड विक्रमोर्वशीयम। इसमें से आप लोगों के लिए कुछ काम है, बहुत अच्छा काम है, ठीक है ना। वैसे तो देने की इच्छा मेरी है नहीं, बट देना चाहिए मुझे, ठीक है ना, क्योंकि मज़ा नहीं आएगा फिर। अभिज्ञान शाकुंतलम कहीं लिखा है क्या मैंने? अब लिख देता हूँ, नोट डाउन कर लिए पूरे के पूरे। अभिज्ञान शाकुंतलम में किसकी लव स्टोरी है? शकुंतला और भरत की। ये तो भरत की बोल रही है। कहानी सुनिए बेटा आपने?
अनुष्का सुनाओ, थोड़ी सी पता है मुझे। जितनी पती है उतना बताओ। इतना पता है कि दोनों दोनों के बीच में प्यार होता है और फिर दुष्यंत जी भूल जाते हैं शकुंतला के बारे में। फिर ना उन्हें एक रिंग मिलती है, मतलब एक मछुआरे को एक रिंग, मुझे नहीं पता ये किसकी है किसकी। चलो ठीक है छोड़ो, आगे आ जाओ। नहीं स्टोरी सही थी बट वो बाद में भटक गई। मतलब वो रिंग मिलती है, कोई मछली है कि वो ऐसी होती है कपड़े ना, तो रिंग चली जाती है मछली के मुंह में। फिर वो मछुआरा जो मछली लेके आता है, वो मछली में उसको रिंग मिलती है। लेकिन बेचारा को सुनार बोलता है ये तो राजा की रिंग है, और राजा फिर किंग को किंग तो बोलता है ये तो रिंग मैंने दी। उस पे आता है कि हाँ शकुंतला नाम की लेडी थी मेरे, मतलब हम लोग का लव स्टोरी था। तो बुलाता है। चलो बताओ, मुझे तो अच्छे से याद नहीं है, तो उतना याद नहीं है। जितनी याद है उतना बताओ। ऐसा कुछ याद है कि उनका वो कभी मतलब ऐसे ही होता है कि वो भूल जाते हैं, तो कभी वो ऐसे ही होता है फिर वो भूल जाते हैं, ये सही था। ऐसे मतलब वो इनके ऐसे होता है। इसके बाद मुझे याद है कि उनका बेटा वो होता है शायद वो छोटा, और वो जाते हैं तो वो शेर वाली कुछ स्टोरी है उनकी सर। हाँ ऐसा कुछ आश्रम में वो लोग रहते हैं। सुना है मतलब। हाँ आश्रम में रहती है तो। हाँ भाई, सब मुझे तो कुछ भी नहीं पता, मुझे सिर्फ दो ही चीज़ें पता थी कि अभिज्ञान शकुंतला में लव स्टोरी है, दुष्यंत और शकुंतला बस। इसमें दुष्यंत और शकुंतला की लव स्टोरी है और सीधी बात है वो सही थी, बस वो लास्ट में बीच में थोड़ा बहुत माल मसाला डाल दिया था। अदरवाइज वो चले गए थे भूल के बिल्कुल ही दुष्यंत, ठीक है ना। दुष्यंत काफ़ी बड़े राजा थे और जिनको हम भारत आज के टाइम पे कहते हैं, वो अभिज्ञान शकुंतलम की जो दो हीरो हैं, कौन है, दुष्यंत और शकुंतला, इनके जो पुत्र थे भरत, उनके नाम पे हमारे देश का नाम पड़ा है भारत। शेर को स्कूलों में हिंदी की बुक्स में बचपन में बहुत पढ़ाई है, यही है। विक्रम और वशियम में विक्रम और उर्वशी के बीच के प्रेम कथा बताई गई है, विक्रम और उर्वशी के बीच की। विक्रम और बैताल बताया गया उसके नाम पे ही छपा है विक्रम और ठीक है ना। वो तो वो थी ना मेन, क्या बोल रहे थे ऋतिका वो वाला मेरे को इंटर वाला होगा। ये वो अप्सरा की बात कर रही है ये। हाँ अप्सरा वही नहीं उर्वशी। अरे कोई और है उसने वो स्वर्ग से आएगी। सर क्या पता उधर से पहले तो उधर नहीं रहती थी। मालविका अग्निमित्रम में मालविका और अग्निमित्र के बीच के प्रेम की बात बताई गई है, ठीक है ना। और आप लोगों के लिए क्वेश्चन ये है कि इसमें से एपिक कितने हैं ये आपको पता करके लाने हैं, नाटक कितने हैं ये आपको पता करके लाने हैं, खंड काव्य महाखंड काव्य, खंड काव्य और महा- इनका डिस्ट्रीब्यूशन अपने हिसाब से करके आना आप लोग। बस 7 हैं, ये पता करना है 2 कौन कौन से हैं, 3 कौन कौन से हैं। तीन तो शायद उनके वो है एपिक है, वो यही है मालविका अग्निमित्र में, मेघदूता में, तीसरा साल अभिज्ञान शकुंतलम ये ड्रामा है। क्या बात है, मतलब चलो अच्छा है, कोई तो कोशिश कर रहा है आखिर का, आए तो सही कम से कम। चलो लिखो इसी बात पे। हाँ बाकी नोट डाउन कर लेना, तीनों बताया ना वो बिल्कुल शुद्ध गलत है। तीनों ही गलत है, तीनों epic सर अभिज्ञान शकुंतलम तो ड्रामा है ना। हाँ तो मैं वही तो कह रहा हूँ कि गलत बताया उसने। हाँ मुझे इतना पता, तीन कुछ तो है ये पता करके बताना, मैं ये कह रहा हूँ, ये आप लोगों के लिए काम है नया, ठीक है ना। अग्निमित्र को निपटा दिया। अग्निमित्र के बाद में इनका तीसरा रूलर बनता है कौन, तीसरा कौन बनता है बताओ भाई, कोई मुझे बताएगा। इसके बाद में एक वंश आता है कण्व वंश, याद है किसी को। आपने तो इम्पोर्टेंट नहीं, इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन पता तो होना चाहिए ना। हाँ मतलब हमने ये बोला इंपॉर्टेंट ना होना अलग बात है। बताओ भाई, कण्व वंश है, वसुदेव कण्व आता है कोई कि नहीं आता, तो स्पेलिंग क्या है इसकी? वसुदेव की कर्ण सर कर्ण KANVA, VAE V कण्व की KANVA, कण्व। शुंग डायनेस्टी की अगर मैं बात करूं तो शुंग डायनेस्टी जिस तरीके से उदय किस तरीके से हुई थी, किस तरीके से एस्टेब्लिश हुई थी शुंग डायनेस्टी, तो फिर खत्म कैसे होगी। लास्ट के जो किंग थे इनके वो थे देवभूति, द लास्ट रूलर ऑफ शुंग डायनेस्टी वॉज देवभूति। देखिए आप लोग कर चुके हैं एक बार ये पूरा का पूरा, ठीक है ना। तो आई होप आप लोगों के जो फैक्ट्स अनटच रहे होंगे वो यहाँ पे टच हो जाए, या जो आप लोग पढ़ चुके हो वो एक बार याद आ जाए हल्के हल्के, ठीक है ना। तो अब रही बात, मैंने बताया स्टार्टिंग में गर्दन काटने से शुरुआत हुई थी और गर्दन काटने से ही अंत होता है इसका, ठीक है ना। अब किसके द्वारा मारे गए थे इनके जो, अच्छा
ब्रदरथ को किसने मारा था, किस डेजिग्नेशन पे था वो आदमी? सेनापति। अब ये जिसको मारेगा वसुदेव कर्ण देवभूति को मारेगा तो ये किस डेजिग्नेशन पे होगा? बेटा मिनिस्टर। हाँ मंत्री सही। ये कौन था? मिनिस्टर था, ठीक है ना। अब क्या वसुदेव कर्ण, कौन मिनिस्टर था? देवभूति क्या था? देवभूति लास्ट रूलर था शुंग एम्पायर, शुंग डायनेस्टी का। और इसकी गर्दन किसने काटी? इसके ही मंत्री। देवभूति की किसकी गर्दन किसने हाँ। काटी? देवभूति की ना। सबको समझ में आ रही है। देवभूति की वसुदेव कर्ण ने काटी, जो मिनिस्टर था देवभूति का। अब आ गया समझ में? देवभूति लास्ट रूलर था शुंग डायनेस्टी का, इसका एक मिनिस्टर था वसुदेव कर्ण। वसुदेव कर्ण ने देवभूति की गर्दन काट दी। तो अब यहाँ पे किसका अंत हो गया? बिल्कुल बिल्कुल हो गया। कर्ण डायनेस्टी कितने साल तक चली? लगभग कर्ण डायनेस्टी का ड्यूरेशन बहुत शॉर्ट रहा, सिर्फ और सिर्फ 45 ईयर्स तक ये डायनेस्टी चली। और 45 ईयर्स में डायनेस्टी का क्या हो गया? पतन हो गया। अब 45 ईयर्स तक अगर कोई डायनेस्टी चली है तो कुछ बड़ा करवा पाया होगा इसने? नहीं करवा पाया होगा। तो इसके टाइम पे भी अगर हम बात करें कि किसी ने कुछ करवाया हो तो हम क्या करते हैं? हमको हमारे पास कुछ एविडेंसेस तो मिलते नहीं है, तो हम ले दे के फिर पुष्यमित्र शुंग की बात करने लग जाते हैं। हम बताने लगते हैं कि पुष्यमित्र शुंग स्टॉन्च फॉलोअर था किसका? बुद्धिस्ट का, कि ब्राह्मणिज्म का। और परसिक्यूटर ऑफ द बुद्धिज्म किसे कहा जाता है? पक्का? कर्ण वंश की डेथ, परसिक्यूटर वर्ड आ चुका है। हु इज नॉन एज द परसिक्यूटर ऑफ द बुद्धिज्म? भंग करने वाला। भंग समझते हो ना क्या होता है? अच्छा, राष्ट्रपति जब लोकसभा को भंग करते हैं तब वो हट्टी के जाके तोड़ देते हैं। ओके, ये ठीक है, ये प्रॉपर एक वर्ड है, ठीक है ना। कण्व डायनेस्टी के बाद में कोई भी ऐसे प्रॉपर एविडेंसेस नहीं मिलते जब तक जो प्रॉपर गुप्ता एम्पायर है वो इस्टेब्लिश नहीं हो जाता, तब तक कोई ज़्यादा एविडेंसेस हमें अवेलेबल नहीं होते हैं। इसी टाइम पे एक मनुस्मृति की रचना की जाती है पुष्यमित्र शुंग के टाइम पे ही। नोट डाउन करो, मनुस्मृति वॉज फॉर्म्ड by महर्षि मनु। It is the first constitution of mankind. It is also known as मानव धर्मशास्त्र। अब हम और के लोगों के बारे में बात कर लेते हैं। अब हम अच्छा लगता है तो ये बताओ पहले तो, इतने एनर्जी, इतने लो क्यों फील कर रहे हो आप लोग सब लोग? हाँ, च्यवनप्राश खाया करो। आप च्यवनप्राश नहीं खाते बेटा? किस कंपनी का? पतंजलि का खाया करो, अच्छा रहता है। पता नहीं क्या बना देंगे उसमें। Yes. शायद ये weather से भी हो रहा है। अच्छा ऐसा है क्या? सर बहुत से लोगों को हो रहा है, फीवर, कोल्ड वगैरह वगैरह। हाँ, ये भी हो सकता है, मान लेते हैं, क्या दिक्कत है। नोट डाउन करो इसी आधार पे, पतंजलि, महर्षि पतंजलि। फादर ऋषि अत्रि, मदर अनुसुईया।
ऋषि अत्रि, सेज अत्रि, अनुसुया अनुसुईया, स्पेलिंग ANUSUIYA, अद्री की एटी आ रहा है ATRI, हाँ ATRI सिर्फ। द फेमस बुक रिटन बाय पतंजलि इज, बताइए भाई। पतंजलि नहीं। पतंजलि कोई बुक थोड़ी है, अच्छा हाँ होता है। मैं पूछ रहा हूँ, किसी को अंदाजा है? नोट डाउन करो, महाभाष्य। महाभाष्य, महाभाष्य में है, पहले नोट डाउन कर लो फिर बताता हूँ मैं। महर्षि पतंजलि ने जो बताया, महर्षि पतंजलि ने जो ग्रामर है आज के टाइम की, इस ग्रामर को जितना सिंपल किया जा सकता था, पूरी ग्रामर के बारे में किसके कहाँ से जानकारी मिलती है हमें? महर्षि पतंजलि की बुक जिसका नाम क्या है? महाभाष्य। और किसकी? संस्कृत संस्कृत, की प्राकृत। संस्कृत। इस समय प्राकृत आ चुकी थी। हाँ, प्राकृत का तो डेवलपमेंट सही उसने भी करवाया, अशोक ने। जिसमें ये बोला हाँ। वो उसके इंस्क्रिप्शन मिलते हैं ना सब प्राकृत में मिलते हैं, खरोष्ठी में, ब्राह्मी में। ब्राह्मी खरोष्ठी। ये हो गया। एक और इसने नोट डाउन करिए, अनदर बुक वॉज रिटन बाय योग सूत्र, इनकी हो गई। योग सूत्र। ये तो सुना है कि योगा वाली किताबों में सुना है। योगा के बारे में है क्या? बिल्कुल, हाउ टू कीप योर बॉडी फ्रेश एंड हेल्थी। वन ऑफ द मोस्ट सेलिंग बुक राइट नाउ। राइट नाउ आज के टाइम पर दुनिया में इसको सबसे ज़्यादा पढ़ा जाता है, पढ़ पाते हैं लोग? दुनिया में कह रहा हूँ मैं, पढ़ पाते हैं क्योंकि योग को फॉलो कितने लोग कर रहे हैं आज के टाइम पे? इसको? योग को, बहुत सारे योग के बारे में पूरी जानकारी यहीं से मिलती है। संस्कृत में होगी। हाँ, लेकिन अब तो सब ट्रांसलेट हो जाते हैं, ठीक है ना। तो फिर बताओ भाई, महर्षि पतंजलि के सबसे बड़े बुक का नाम बताइए कोई दो। पक्का? माता जी का नाम, अनुसुईया। पिताजी का नाम? हम्म, जी क्या बोली थी पहले ये? ये बोला था। अच्छे अत्री। चलो ये आ गया समझ में क्लियरली। कर्ण वंश की कोई, देखो अब इस टाइम पे अगर आप देखो सही तरीके से तो आपको थोड़ा बहुत मैप याद होगा। इफ़ योर मेंटल स्ट्रेंथ अलाउ तो कुछ चीज़ें आपको याद आएंगी शायद इस टाइम पे। मैंने एक बकवास सा मैप बनाया था, याद है? ठीक है ना? हाँ, जब इस बकवास से मैप को बनाऊंगा ना, तब यहाँ से ये इस तरीके से चला जाएगा आप, ठीक है ना? आगे जाके पाकिस्तान वाला इतना ही इलाका है, इससे थोड़ी ना है, ठीक है? जब आप यहाँ से ऐसे ले जाओगे तब और साथ में करोगे, यहाँ से ये चला जाएगा ऊपर। आ रहा है समझ में आ रहा है थोड़ा बहुत कि नहीं आ रहा है, कि ज़्यादा बकवास लग रहा है? ये कहाँ पे जा रहा है? वो समझ में आ रहा है, मुझे एरिया समझ में नहीं आ रहा। सही में बहुत गंदा बना है। ये इंडिया का एरिया है क्या इसका इतना अभी वाला? अब सुनो सही तरीके से, यहाँ से पाकिस्तान स्टार्ट हो जाएगा अपना, ठीक है ना? और ये ईरान वाला इलाका स्टार्ट हो जाएगा। अब आया याद थोड़ा बहुत, ठीक है ना? ये वाला जो इलाका था पूरा का पूरा, यहाँ पे मैंने बताया था स्टार्टिंग में, यहाँ कौन रूल कर रहा है नीचे मौर्यन एम्पायर के टाइम पे? कौन कौन? चोलाज, चेराज, पांड्याज, इसके बारे में जिसको हम इसके बाद में संगम एज स्टार्ट करेंगे, और संगम एज की बात करेंगे तो मोस्ट इंपोर्टेंट जो फोकस रहेगा हमारा किस पर रहेगा? चोलास के कुछ राजा रहेंगे, उनमें नाम सुन लो सही तरीके से, अभी पहले ही बता दे रहा हूँ। पहला जो राजा रहेगा वो रहेगा सुंदर चोल। आगे कौन सा रहेगा? राजेंद्र चोल। तीसरा कौन सा रहेगा? राज राजा चोल। अगला कौन सा रहेगा? राज राजा प्रथम चोल, ठीक है ना?
अब यहीं पे एक बात और सुनो सही तरीके से, क्या सुनना है, ये सुनो कि पुष्यमित्र शुंग के टाइम पे कुछ कॉइन्स भी मिले हैं जिनमें नेवल आर्मी के बारे में भी बताया गया है। नेवल आर्मी के बारे में बताया गया, इट मीन्स ये नाव वगैरह सब कुछ किसी चीज़ से अनजान नहीं थे। जिस तरीके से आए थे मुझे वो बजाने का मन कर रहा था। बैठो जल्दी, बैठ गए, ठीक है ना। नेवल आर्मी के बारे में पता चल गया। नेवल अगर ये यूज़ करते, नेवल अगर ये तरीका यूज़ करते होंगे या रूट यूज़ करते होंगे तो दूसरे स्टेट्स के या दूसरी कंट्रीज़ के साथ भी कहीं ना कहीं रिलेशंस होंगे, ठीक है। जब ये देखोगे चोलास के बारे में समझ में आ गया। ध्यान रखना, आज के टाइम पे अगर हम कहें कि सबसे बड़ी नेवल आर्मी यूएसए के पास, इंडिया के पास, ऑस्ट्रेलिया, ये बाकी कंट्रीज़ की अगर आप बात करो तो नहीं। आज के टाइम पे वो अब तक की हिस्ट्री की सबसे बड़ी नेवल आर्मी किसके पास रही है? चोलास के पास, ठीक है ना। नीचे सोचो, इतने खतरनाक हिसाब किताब वाले हैं। यहाँ पे आ जाओ, ये महाराष्ट्र वाला इलाका, पूरा महाराष्ट्र वाला इलाका हो गया। यहाँ पे कौन आ गए थे पूरे के पूरे अभी तक? सातवाहन आ चुके थे, सातवाहन, ठीक है ना। और बाकी इसी बीच एक धाम पड़ता है, नाम बताओ उस धाम का। अरे यहाँ कौन सा गुजरा था बेटा? यहाँ पे कौन सी लोकेशन पड़ती है पहले तो मुझे ये बताओ थोड़ा सा। गोवा धाम। कौन सा इलाका है? गोवा धाम। यहाँ पे गोवा पड़ता है, ठीक है ना। गोवा पे आप देखोगे यहाँ पे कोई भी आपको प्रॉपर रूलर के एविडेंसेस नहीं मिलेंगे कि अरे नहीं है उसकी ज़रूरत अभी, हाँ नहीं है उसकी ज़रूरत किसी मिटाने की, उसको पढ़ने की जरूरत नहीं इतना। गोवा में आपको किसी भी रूलर्स के आपको एविडेंसेस ज़्यादा नहीं मिलेंगे। गोवा इतना डेवलप नहीं हुआ था। ये क्या था? एक कोस्टल एरिया पूरा पूरा। आपको कोस्टल में और घाट वाले एरिया में रीजन वो मुझे एक बताओ, कोस्टल एरिया में और बीच एरिया में डिफरेंस क्या है? बीच में और कोस्टल में यही समझाऊंगा पर अभी घाट वाला एरिया तो नहीं, कोस्टल, वो कोस्टल एरिया और बीच एरिया दोनों में डिफरेंस क्या है? कोस्टल एरिया जहाँ से एक्चुअली में ट्रेडिंग मतलब होती हो, तो जहाँ से कोस्टल यहाँ पे शिप आके पार्क वगैरह होती हो, बीच तो ऐसा खाली रहता हो, नहीं रहता हो, पूरी रेत रहती सर है। मे बी स्लैंटिंग ज़्यादा होगा, कोस्टल एरिया जो होगा वो ज़्यादा स्लैंट होगा एज कम्पेयर टू बीच। बीच होता है थोड़ा डाउन ऐसा हो, और कोस्टल जो स्लोप होगा, लेकिन कोस्टल में थोड़ा स्लोप कम होगा, ज़्यादा स्लैंट होगा स्टार्टिंग, ताकि शिप को जगह मिल सके आने की। सर जो हमारी कोस्ट लाइन पर एरिया है वो कोस्टल एरिया है। बात तो लॉजिकल है पूरी की पूरी, हो सही बात है। बात सिर्फ अंतर सिर्फ इतना सा पड़ जाता है आपको कि जब आप बीच एरिया की बात करते हो तो पूरे जाओगे तो पूरा का पूरा आप फ्लैट ही जाओगे। आप ऐसा नहीं है कहीं उतर के जाओ या कहीं 100 किलोमीटर के बाद भी उतर के जाओ। हाँ तो मैं कम मना कर रहा हूँ, मैं डिसएग्री भी नहीं हुआ। और जिस कोस्टल एरिया की बात जब करेंगे हम तो कोस्टल एरिया क्या होता है? पहले घाट पड़ेगा, फिर उस घाट के कईयों हज़ारों या 100 200 300 किलोमीटर बाद आके जो लाइन पड़ती है उसको क्या बोलते हैं हम? मुंबई में आप जाओगे तो मुंबई क्या कहीं घाट से उतर के नहीं है, तो मुंबई में क्या कोस्टल एरिया? ध्यान रखना, कोस्टल एरिया का पार्ट है बीच पूरा का पूरा। क्यों? जब आप इसकी बात करोगे पेनिनसुलर एरिया, ये भी कोस्टल लाइन है, पूरी है कोस्टल लाइन है कि यहाँ, लेकिन इसी कोस्टल एरिया में छोटे छोटे क्या मिलेंगे? जगह जगह पे बीच मिलेंगे। तो बीच इज़ अ पार्ट ऑफ कोस्टल एरियाज, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। तो कोस्टल एरियाज़ की जब मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे, तो कोस्टल एरियाज़ के कुछ एविडेंसेस भी मिले। एविडेंसेस से हमें क्या पता चला कि ये लोग ट्रेड करते थे। कहाँ कहाँ ट्रेड करते थे? ये अफ्रीका में भी ट्रेड करने गए ये लोग। अब कोई बाद में बोले कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया, भारत की खोज, तो क्या लगता है भारत की खोज की होगी किसी ने? कोलंबस या एक और आया था ना, क्या नाम उसका, नाम भूल रहा हूँ मैं जस्ट, वास्को डी गामा। वास्को डी गामा कहाँ आया था? कैलिकट में आया था ठीक है, और कोलंबस वो, तो चले गए थे अमेरिका, चले गए यहाँ तो नहीं आया था ना, ठीक है ना। अब वास्को डी गामा के बारे में क्या पढ़ाया जाता था हमें शुरू शुरू में? 1498 में आया था इंडिया में,
नहीं, क्या ये शुरू में ये बताया जाता था पहले कि इसने भारत की खोज की, तब भारत की खोज की उसने या फिर भारत के लिए एक रूट की खोज की, सी रूट की खोज की, ताकि ट्रेड का एक जरिया निकाल सके। ठीक है, अब सातवाहन भाई देखो, मौर्यंस खत्म हो गए, लगभग खत्म हो गए, शुंग डायनेस्टी भी खत्म होने पे आ गई, खत्म हो ही गई, कण्व डायनेस्टी कोई अपना एग्जिस्टेंस कर नहीं पाई। इसी बीच उदय होता है सही खतरनाक वाले इंसान का, कौन सी डायनेस्टी का? सातवाहन, मैंने बताया था अभी। सातवाहन का एस्टेब्लिशमेंट करने वाले व्यक्ति का नाम बताओ, सातवाहन डायनेस्टी। क्या बात है, हाँ भाई, हाँ मेरे सातवाहन। इसमें वो पहले महाराज लगता था ना, गौतमीपुत्र सातकर्णी, हाँ यार, निकल लो यहाँ से। गौतम सातकर्णी के क्या नाम था आपने? सातवाहन का एस्टेब्लिश करने वाले व्यक्ति का नाम बताओ। क्या बोला, बताओ तो सही, पता ही नहीं। सुम कर रही थी। जुकाम हो गया बेटा, चलो बताओ। सातवाहन डायनेस्टी का जो एस्टेब्लिशमेंट करने वाले व्यक्ति का नाम था सिमुक। सिमुक वॉज द फाउंडर ऑफ सातवाहन डायनेस्टी। कहाँ पे एस्टेब्लिशमेंट थे ये आप देखोगे अगर मैप के अकॉर्डिंग, तो मैंने बताया महाराष्ट्र वाला इलाका, महाराष्ट्र से ऊपर थोड़ा सा ऊपर वाला इलाका, इस एरिया को एक प्रॉपर नाम दिया जाता है, एक प्लेट्यू के नाम से जाना जाता है, डेक्कन प्लेट्यू के नाम से जाना जाता है। डेक्कन प्लेट्यू में इनका पूरा का पूरा अच्छा खासा एम्पायर चलने लगा। अब जब ये एम्पायर चलने लगा, लगभग कितने सालों तक एम्पायर चला इनका? 450 सालों तक, 450 ईयर्स तक। अब जो 450 ईयर्स तक चला है, पुराण, और सोचो इनका वर्णन हमारे पुराणों में है। हमारे पुराण कितने साल पुराने होंगे? अब सब चुप रहना बिल्कुल। हाँ भाई स्नेहा, हमारे पुराण कितने साल पुराने होंगे? पुराण कितने पुराने होंगे? लगभग हाँ, इंस्क्रिप्शंस हैं इनके बारे में, बताओ। ये फर्स्ट BC की बात कर रहे हैं हम, फर्स्ट बिफोर क्राइस्ट की बात कर रहे हैं हम, ठीक है ना? फर्स्ट सेंचुरी BC की बात कर रहे हैं। आज से कितने साल पहले? सेंचुरी पे 2100 साल पहले, 2100 ईयर्स है। फर्स्ट सेंचुरी BC की बात कर रहे हैं हम, ठीक है ना? 20th सेंचुरी यहाँ हो गई, हाँ 2100 अप्रोक्स बोला है मैंने। 21st है। बेटा एक कहावत कही जाती है कि दुनिया में महिलाएं कभी भी उम्र गलत नहीं बताती, ठीक है? दूसरी बात, पहले खुद की भी सही नहीं बताती, खुद की भी गलत नहीं बताती वो। कैसे? परी क्लास में देखो बुड्ढा बुड्ढी कर रहे हो ये लोग, बताओ। सुनो सही तरीके से, भाड़ में जान दो, ठीक है ना?
फर्स्ट को एक्सक्लूड कर देंगे। अरे मैं वो बात ही नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूँ लगभग लगभग 2100 साल पहले 2100 ईयर्स एगो की बात कर रहे हैं हम, ठीक है ना। और मैं कैसे बता देता हूँ उसको प्रूफ कर देता हूँ मैं। 2000 साल अभी तक हुए हैं, 21st सेंचुरी चल रही है, स्टार्ट हुई है, इट मीन्स ख़त्म तो नहीं हुई ना अभी। तो 2000 साल ये, मैं बात कब की कर रहा हूँ, फर्स्ट BC। तो मतलब वो कितने साल, 100 साल वो, और 2000 साल ये, कितने साल होते हैं। 2100। आ गया, अब क्लियर है, अब कोई डाउट तो नहीं रहेगा, ठीक है ना। हाँ भाई क्या बोल रहे हो बताओ। मैं वही पूछ के फर्स्ट सेंचुरी BC मुझे थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है। हाँ। उल्टा वहाँ से आने में मतलब वो तो उल्टा ही आता है। अब आगे सुन। एडी लगने वाला है सर। हाँ एडी लगेगा 100 साल बाद। अभी 100 साल बाद एडी लगेगा। हाँ ईडी का क्या मतलब है? एनो डोमिनो। अरे इतना भी समझ में नहीं आ रहा तो आफ्टर डेथ रख लो। क्यों क्या लगा तो। मतलब एनाटॉमी होता है कुछ में, मतलब एडी होने के लिए मतलब आफ्टर डेथ ऑफ क्राइस्ट मुझे यही पता है। क्राइस्ट, हत्या थी वो तो। जीसस क्राइस्ट की जो चले कब तक फिर? कौन 450 साल तक। कौन जीसस क्राइस्ट? एडी हथौड़ा और खींच। नहीं, ये सतवाहना मतलब चले 450 साल। सतवाहना नहीं, सातवाहन। सातवाहन, तो ये BC में ही खत्म हो गए। एडी में 450 साल। अच्छा हाँ, 100 साल तो वहाँ हुआ ना। हाँ ठीक है ठीक। 350 इधर भी तो जिएंगे, हाँ। निपटा दो बेचारों को। इनके सातवाहन के टाइम पे सबसे जो बिगेस्ट रूलर निकला था वो निकला था कौन सा, सतकर्णी। सिमुक नहीं। इसके टाइम पे एक टेक्नोलॉजी आई थी दैट्स नेम्ड GPS। हाँ भाई बताओ। एक मिनट, अभी मैंने जब बोला था तो किसने कॉल किया था? शुंग का है, ये कहती शुंग का है वो। वो ये तो नहीं, लेकिन सर्वश्रेष्ठ तक स्टार्ट कैसे किया हो रहा था? बोल रहा था। हाँ तो ठीक है, लेकिन है तो इसी डायनेस्टी का ना, ये कहती शुंग का था वो। मतलब तो शुंग मैं का पता था क्या वो। नाम पुष्य मित्र सब पुष्यमित्र सातकर्णी। वैसे वो सही है पुष्यमित्र सातकर्णी वाला, इतिहास द्वारा लिखा जाए, ठीक है ना। सर को एक बार ना चंद्रगुप्त मौर्य के भाई ने वो रिवर बनवाई थी, तो मतलब उसका उस रिवर को बनवाने वाले का नाम ही वो पुष्यगुप्त है। तो पुष्यभूति। मैंने तो गुप्त पढ़ लिया है क्या फिर वो? कोई सी रिवर है ना सर? क्या रिवर एक हाँ? उसने रिवर करवाई थी कोई सी? सुदर्शन लेक। सुदर्शन लेक। पुष्यभूति गुप्त। गुप्त भी नहीं है, वो अलग है। सर मैंने यही पढ़ा है, इसी तरह से पूछ रही हूँ। सुदर्शन लेक तभी तो मैं समझ गया। हाँ। बताऊंगा सुदर्शन लेक के बारे में, अभी इसके बाद ही बताऊंगा मैं। वो बैक्टीरियंस के रिगार्डिंग है। सातवाहन के रिगार्डिंग इतना समझ में आया, ठीक है। सातवाहन के बारे में सबसे पहला इस्टेब्लिशमेंट किसने किया, सिमुक ने। सिमुक ने अच्छा खासा इसको अपने शासन को इस्टेब्लिशमेंट किया। इस बीच सिमुक की लड़ाइयाँ भी चलती रहीं। कहाँ चलती रहीं, इंडो ग्रीक्स आके अभी तक जो जिनको हम पार्थियंस और सिंथियंस बोलते हैं, ठीक है, ये लोग आके कंटिन्यू लड़ाई करते रहे नॉर्थ वेस्टर्न इलाके में। कंटिन्यू इनका इन्वेड चल रहा है। मैंने बताया ना, इंडो ग्रीक्स तो कंटिन्यू इन्वेड कर ही रहे हैं, वो नहीं रुक रहे, वो बिल्कुल नहीं रुक रहे। वो लोग इन्वेट कर रहे हैं और ये हमारे यहाँ के रूलर ये यहाँ पर उनसे लड़ रहा है। हाँ ठीक, ऑब्वियसली लड़ेंगे ही। मतलब ये लड़ रहा है सातवाहन। हाँ सातवाहन। सातवाहन है क्या सर ये? सतवाहना सतवाहन। सातवाहन चल रहे हैं। सिमुक के बाद में, सिमुक की मृत्यु के बाद में उसका भाई कृष्णा, जो कि अनुष्का को याद आ रहा था। कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय। अरे नहीं, कृष्णदेव राय बहुत बाद में आएंगे वो तो चोल के वाले हैं ना। हैं। वो तो इधर आएंगे नीचे साउथ में ना। साउथ में आएंगे इनने वो उल्टा मंदिर बनवाया था वो। कृष्णदेव राय कब आते हैं, मुझे तो पहले उनका टाइमलाइन बता दो आप लोग। मुझे नहीं मालूम। मैंने कल आपसे क्या बोला था कि आप कुछ सर नाम वो बोलोगे, हम बोलेंगे हाँ विजयनगर सुने हैं। सर विजयनगर एम्पायर सर, हाँ। लगभग किस मतलब तीनों जो एंशियंट, मिडिल, मेडिवल और मॉडर्न, तीनों में से कब आते हैं वो। मिडिल। सर medieval में आएंगे। मेडिवल, एंशियंट, मेडिवल। medieval में आएंगे। नॉट मिडिल। सर 1336 में ये तो- देखो यहाँ एकमात्र सिर्फ और सिर्फ पायल में मुझे समझदारी दिखी, नहीं मैं बस क्योंकि वो अलग गई, समझ गई मैं गलत। ठीक है ना। मेडिवल में आएंगे वो, ठीक है ना। सर 1336 में establishment हुआ था
किसने किया था जी, और बता दो मुझे साथ। मेरा बुक का 2 ब्रदर। चलो बहुत बढ़िया, ठीक है ना, सही है। इसके बाद में कृष्णा ने शासन चलाया। कृष्णा लगभग 45 साल तक अपना अच्छा खासा शासन चलाता रहा। इसके बाद में कृष्णा की मृत्यु के बाद राजा बनता है कृष्णा का भतीजा, यानी सिमुक का बेटा। नाम श्री सातकर्णी। क्या नाम है? श्री सातकर्णी, ठीक है। सिमुक की वाइफ का नाम क्या था? अब गौतमी बालाश्री। जीपीएस मतलब ये इंसान, हाँ ये इंसान जीपीएस। हाँ, अब जाके फाइनली आप लोग समझे कि जीपीएस कौन है, जीपीएस कहाँ से आया। सिमुक का बेटा है। बस गौतमी बालाश्री का बेटा है बेटा। हाँ तो मैंने वो पति पति तो दोनों का बेटा ही होगा ना वो। स्पेशल लेकिन ये चीज तो महाभारत में नहीं है, क्या क्या क्या? मतलब माँ का नाम यूज करना। बताओ। गंगा पुत्र जी, वो अकेले उनके लिए ही थी, बाकी तो सब। अर्जुन कहता है मैं पांडुपुत्र भीम हूँ। अर्जुन पांडु जी था। अर्जुन कहता है मैं पांडुपुत्र अर्जुन हूँ। बताओ। अबे नहीं, भीम जब अपना गीता, हैं? आपको गीता पढ़नी चाहिए। अरे आप इसे खेल चुके हैं। वो एक निकल गया मुझसे। जबकि भीम अपना कहीं भी इंट्रो देता है तो बकायदा कहता है मैं पांडुपुत्र भीम हूँ मैं। हाँ ना तो हैं? तो ऐसे हैं? वो सिर्फ उनके लिए लगता है, कर्ण के लिए। और वो भी जिंदगी भर अपने आप को कभी कुंती पुत्र कहलवा नहीं पाए। वो हमेशा से कह रहा है मैं राधे पुत्र कर्ण हूँ। तो वैसे वो तो इलेजिटिमेट चाइल्ड है ना। वो सब भाड़ में जान दो, हमें इससे मतलब नहीं है। हमें वापस इस बात से मतलब है कि गौतमी बालाश्री और सिमुक का बेटा कौन था? गौतमी पुत्र सातकर्णी। गौतमी पुत्र सातकर्णी ने इंडो ग्रीक्स को ढंग से कूटा, तबीयत से कूटा। इसकी जब मर्जी होती वो तब कूट जाता, कोई दिक्कत ही नहीं थी, ठीक है ना। साथ ही साथ इसने क्या रखा, कुछ स्पेशल काम किए। खारवेल के जो इस समय जो मगध एम्पायर था वो तो लगभग लगभग निपट चुका था, किसी काम का बचा ही नहीं था। फिर क्या बचता है इस बीच? इस बीच ये बचता है कि गौतमी पुत्र जो सातकर्णी था, इसने कुछ इकोनॉमिक कंडीशंस अच्छी करवाई, मच बेटर करवाई। इसने साथ ही साथ एडमिनिस्ट्रेशन पे प्रॉपर ध्यान दिया। इसने ये देखा कि सोसाइटी कैसी हो रही है, पैट्रियार्कल होती जा रही है बहुत ज़्यादा। तो इसने क्या किया, सोसाइटी को भाई पैट्रियार्कल की जगह कैसी बनाओ, मैट्रियार्कल बनाओ, ठीक है ना। ये नाम ले लिया क्या गौतमी? इसीलिए इसने अपना नाम क्या रखा, गौतमी पुत्र सातकर्णी। गौतमी पुत्र सातकर्णी। कहाँ कहाँ इनकी जानकारी मिलती है वो नोट डाउन करो दोनों जगह। नासिक एंड नानागढ़ इंस्क्रिप्शंस, नासिक है। नानागढ़ इंस्क्रिप्शंस throw much light on the reign of REIGN, reign of GPS। की वाइफ का नाम क्या था? नानिक। एक मिनट, ये महाराष्ट्र में थे तो इनके महाराष्ट्र में होंगे। हाँ जरूर मेरा अपना नासिक है। इसकी वाइफ का नाम लिखो नागनिका। नागनिका। ये बोल सकता था मेरी बारी साहब थी। नागरिका का नागनिका। गौतमी पुत्र सातकर्णी के बराबर, ये उसके साथ जो उसका साम्राज्य होता था उसमें बराबर जाके बैठती थी, दोनों जोड़े से बैठते थे। नाग ने कहा है या नाग ने कहा है? नागनिका, वो बता भी नहीं है करके। क्या नाम है?
नागनिका इनकी वाइफ का। इवन सातकर्णी की डेथ के बाद भी नागनिका ने 15 सालों तक अपने बेटे, क्या नाम था, पुलवामी की केयर की। क्या बन के? उसकी शासिका बन के। याद आ रहा है किसी को कुछ ऐसी किसी मूवी का सीन कि बेटा छोटा है तो उसकी माँ ही शासन कर रही है? बाहुबली याद आ गई, लक्ष्मी बाई भी है, मतलब छोटा छोटा माने लोग किया। ठीक है ना। तो ये रहा पूरा का पूरा सीन साथ में। इनके बेटे का नाम नेचुरल डेथ। वो चिंता मत करो, जो तुम चाह रहे हो वो बहुत बाद में आएंगे अभी। नहीं मेडिकल में नहीं, मॉडर्न में आएंगे, अरे मेडिकल में आएंगे ना। जिनकी मृत्यु के बारे में बड़ी चर्चाएं होंगी। अरे ये तो कैसे मरा, ये पूछ रहा हूँ। नॉर्मल मर गए, टपक गए। ये हो गया पूरा। अब इनके बाद में 17th किंग आते हैं। कौन से आते हैं? हला। हला, हाला? अरे हला, स्पेलिंग HALA। इसके बाद मतलब इसका बेटा जीपीएस का, जीपीएस का तो पुलवामी आएगा। पुलवामी का बेटा था। पुलवामी के बाद में बहुत से राजा कोई काम के नहीं देते। सर पुलवामी थर्ड है। हाँ पुलवामी, हाँ थर्ड। सिमुक, गौतमीपुत्र सातकर्णी। अच्छा रूलर, हाँ रूलर 4th था, हाला, HALA। हाला ने एक बुक लिखी थी, उस बुक का नाम लिखो। गाथा सप्तसती। ये वो यमराज वाली सती वाली, वो नहीं वो नहीं वो अनसुईया, नहीं वो जिसने अपने प्राण खींच लिए थे, वो यमराज का अपना माना लिए थे। सती अनसुईया थी वो। यही है ना वो, इसी में है। सती अनसुईया कहाँ, यहाँ कहाँ से आ गई? वो पहले ही कुछ साल पहले आ चुकी। अच्छा सती अनसुईया के बारे में कोई मुझे कुछ बताओ। एक मिनट, वो कौन थी इसने यमराज का पति के प्राण खींच वापस? वो सावित्री। वो सावित्री थी। ओके सॉरी। सर आपने अनसुईया अपनी पतंजलि की उसमें मदद में लिखवाया। वही उससे पूछा था अभी। लेट आता है। सर तो ये इस पे ये सप्तसती में किसके बारे में लिखा गया है? सती माता, नहीं, शिव जी की पहली वाइफ। इसमें 700 श्लोक हैं। लिखो इसमें, इट कंटेन्स 700 वर्सेज इन प्राकृत लैंग्वेज। गाथा सत्सई में। गाथा सत्सई। हाँ, गाथा सप्तसती है वो। गाथा सप्तसती। इसमें कौन से इंग्लिश लिखी है? सर मैंने वो जो आपने स्टार्टिंग में बुक लिखी थी ना, वो समझ लिया उसको लिख दिया। वही तो है ये, ये नहीं काट रहे ना सर, सप्त है ना आप। गाथा सप्तसती और गाथा सतसई और याद सतसई, तीनों नाम है इसके। अच्छा तो ये जो और भी ना वो तो बताए सत्सई भी है और सप्तसई। गाथा सतसई, गाथा सप्तशती और सतसई भी अकेला नाम मिल रहा है, तब भी इसी का पूरा। लिखने वाले व्यक्ति का नाम बताओ मुझे, वाला। पक्का? ये ऐसे किस बारे में ये किताब? ये दोहे हैं इसमें, पूरे के पूरे दोहे समझते हो? मुझे बताओ कौन से दोहे समझते हो आप लोग? गीत साहित्य के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है यहाँ से। तो ये तो मुझे मालूम है। सुनाओ, इतिहास बताओ। छंद होते हैं, हिंदी पढ़ी है किसी ने? पढ़ी। हाँ छंद होते हैं, हाँ रामायण में पढ़े ना सर। गीत होते हैं, गीत उनके साहित्य होता है। इन सब के बारे में जानकारी कहाँ मिलती है हमें? मुझे मुझे वैसे एक श्लोक नर्सरी ग्रामर है क्या? हाँ? लव पोट ग्रामर है। हाँ, हम लोग ग्रामर में सॉन्ग्स के बारे में, ये सॉन्ग्स, श्लोक, छंद, वर्सेज, इन सब के बारे में जानकारी मिलती है कहाँ से? गाथा सप्तसती से। ठीक है ना। कितने वर्सेज हैं इसमें? 700। इसमें लव स्टोरीज की पूरी की पूरी कहानियाँ भरी हुई हैं। ठीक है ना। मैं चला रहा हूँ ये इसको।
एक हाथ लाइन है, लिखो। एक मिनट देना मुझे। हाँ, ट्रांसलेट। उस लाइन से को, आई हैव हर्ड अ लॉट अबाउट यू फ्रॉम अदर्स। I have heard a lot about you from others, and now I finally see you with my own eyes. So ये तो छपरी लाइन वही लग रही है। Please, my dear, कि शेक्सपियर तो नहीं है? ना, प्लीज मैं। please, my dear, कॉमा लगा देना, say something so that my ears can also drink nectar. प्लीज माय डियर से समथिंग। So my ears can also drink nectar. नेक्टर मतलब अरे वो शक्ति की तरह है। मैंने तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सुना है और आखिरकार मैं तुम अपनी आंखों से देख पा रहा हूँ। कृपया मेरे प्रिय कुछ कहें ताकि मेरे कान भी अमृत पी सके। मेरे कान से खून किसमें निकल लिखा रहा है है। ऐसा करके? क्या लिखा हाला ने। किसमें? हाँ, गाथा सच सही है, वो पूरा लव स्टोरी है उसके बारे में। अच्छा वो लव पोएट्री है तो उस तरीके से उस टाइम पे लिखा थी ये सोचो उस टाइम पे प्राकृत में थोड़ी सिंगल इंग्लिश और जैसी नहीं लग रही? इसको कैसे लिखा होगा? क्यों ये प्राकृत थोड़ी इंग्लिश जैसी नहीं लग रही? शेक्सपियर की बाबू लगी है। कैसे लिखा? शेक्सपियर इस टाइम पे आई कहाँ है? भाषा बोली सर मैंने। ये हुआ ना, इसका ट्रांसलेशन नहीं है। हम्म? यही तो ये ओरिजिनल है। ओरिजिनल है। हाँ, इसका हिंदी कर दो उसका। अरे मतलब प्राकृत लैंग्वेज में था, उसको ट्रांसलेट करके ये किया है। हाँ। फिर प्राकृत वाला बोलिए ना, प्राकृत। अच्छी लगेगी सुनने में। तो वो बोलिए। एक और लिखो। नहीं सर नहीं कर दिया अरे पूछा एग्जाम में, कहीं करने से क्या, ये क्या होता ये है? भी पूछते हैं वाह, क्या बात कर रहे हैं? हाँ, देखो, इफ वन ऑफ द टू क्रिएचर्स, One of the नहीं हिंदी में लिखना है ये वाली तो, सॉरी। हाँ, लिख दिया। नहीं हिंदी में लिखना है। यदि दो प्राणियों में से, अब कन्नड़ इंग्लिश में तो बता रहे हैं, मैंने काट के शुरू कर दिया है। हाँ लिखो, चाहे जैसे लिखना वैसे लिखो। यदि दो प्राणियों में से एक, कॉमा लगाना, जो खुशी और दर्द में एक साथ बड़े हुए, जो खुशी और दर्द में एक साथ बड़े हुए और लंबे समय तक एक दूसरे से प्यार करते थे, मर जाते हैं। सर स्लो। मर जाते हैं। तो एक जीवित रहता है, दूसरा मर जाता है। प्यार करते थे तो एक जीवित रहता है एक मर जाता है दूसरा मर जाता है। तो एक जीवित रहता है, दूसरा मर जाता है। प्यार करते थे तो एक जीवित रहता है, दूसरा मर जाता है। तो मुझे क्या पता, मुझे क्या करना उससे, मुझे बस ये पता कि हाँ ठीक है। वशिष्ठ पुत्र पुलवामी के टाइम पे एक फेमस व्यक्ति का नाम बताओ। इसके टाइम पे सर वशिष्ठ पुत्र पुलवामी के टाइम पे। पुलवामा के टाइम नागनिका। वेरी फेमस टू, वेरी स्पेशल टू हिम ना। मम्मी प्लस की। तेरे वाइफ थी मम्मी की। इसकी पुलवामा की। मम्मी की। अच्छा पुलवामा की। ध्यान रखना, जो उसके दूसरी वाइफ का बेटा था। हाँ, आपने तो लिखा है सन ऑफ। सन ऑफ, नागनिका मैंने लिखा था। ये गलत लिखा। वशिष्ठ पुत्र पुलवामी का बेटा जरूर था, लेकिन नागनेका का बेटा
नहीं था, इसका मतलब इसकी माँ का नाम क्या रहा होगा? वशिष्ठ पुत्र पुलवामी का। अब लिखो नाम वशिष्ठी। सुनने दो, सुनने का क्या है? दुनिया का काम है कहना, वो तो कुछ कहेगी। किया था लेकिन क्या मुझे याद नहीं। इसने कुछ किया भी था? अरे सर कहीं मैंने पढ़ा है वशिष्ठ पुत्र, तो वैसे नहीं गौतमी पुत्र तो पढ़ा थी, वशिष्ठ पुत्र कौन है मतलब पढ़ा है एक बार। बहुत बढ़िया। इसने जो अपना एम्पायर था वो कृष्णा रिवर तक बढ़ा लिया था अपना। कृष्णा रिवर कहाँ पड़ती है? मेल। आपने कहा मदर ऑफ वशिष्ठी, हाँ, तो हम बात में से करें। वशिष्ठी पुत्र पुलवामी की बात करेंगे। हाँ, अभी तो का इम्पोर्टेंट फन बताओ, तो बता दो। ऐसी टाइम की जिस वजह से बहुत जल्दी हो गया। हो गया। एक्सटेंडेड रिवर कृष्णा, तेल या रिवर का एक्सटेंड किया। तेल तेल होगा मतलब वहाँ तक, वहाँ तक। क्या हुआ? इसने कुछ सिक्के जारी किए थे, उन सिक्कों पर जहाज़ों के इंस्क्रिप्शंस थे। नोट डाउन कर सकते हो, लिखो अपने हिसाब से लिख लेना, ज़रूरी नहीं है ज़्यादा लंबा चौड़ा लिखने की। क्या मिलता है इस समय इंस्क्रिप्शंस में? क्या मिलता है बताओ? जहाज तो इससे क्या शो हो रहा है? ये ट्रेड करते थे, बहुत अच्छी नेवल पावर और मैरीटाइम इनकी कैसी थी होगी? अच्छी थी। सातवाहन के टाइम पे अच्छी होगी। सातवाहन के टाइम पे लास्ट जो रूलर आता है उसका नाम क्या था? यज्ञश्री। उसको यज्ञश्री बोलते हैं, लेकिन क्या रहा है? यज्ञश्री। इंग्लिश में लिखना YAJNA, और कोई नहीं था। सिर्फ इतना ही इम्पोर्टेंट है। JNA सातकर्णी। यज्ञ सातकर्णी। क्या ये हाँ, जो कॉइन्स इन टाइम पे यूज होते थे उनको क्या बोला जाता था? हाँ वो क्या मुद्रा। क्या चीज़? चलो अच्छा है, देखो नोट डाउन करो। सिल्वर कॉइन्स जिनको कर्षपण KARSHAPAN, इन्हें ट्रेड के लिए यूज किया जाता था। वर यूज्ड फॉर ट्रेड। इनके टाइम पे ओवरसी मतलब शॉर्ट में लिख लेना, ओवरसी एक्टिविटीज़ देखी गई, क्योंकि हमने नेवल की बात कर ली पूरी की पूरी, ठीक है ना। और जो पोर्ट की मैंने बात बताई थी, तो जो वेस्ट दक्कन होगा वहाँ पे पोर्ट होगा, तो उस पोर्ट का नाम था वेस्टर्न दक्कन पे कल्याणी। कल्याणी वॉज द पोर्ट ऑन द वेस्टर्न दक्कन। कल्याणी। अब ईस्टर्न पोर्ट पे भी कुछ इंपॉर्टेंट सी पोर्ट्स थे, तो उनमें नाम लिखिए। गंडकेशला, गंडकशिला और गंजम। गंडकशिला और गंजम, गंडक शिला एक हाँ एक है और गंजम दूसरा है। GANGEN। हो गया। अब इसके टाइम पे कुछ और पॉटरीज वगैरह भी थी, ठीक है ना। और हाँ बाकायदा क्राफ्टेड, मतलब जो आप तो ये समझ लो कि ट्रेडर्स थे वो कौन कौन से थे? ट्रेडर्स लिख लो, तीन चार तरीके के। पॉटर्स, वीवर्स, क्राफ्टर्स, प्रेसर्स, ये सब कैसे आ चुके थे? एग्जिस्टेंस में आ चुके थे। जिनमें और कौन कौन साथ में? वीवर्स, और कौन से सर? पॉटर्स, वीवर्स, ऑयल प्रेसर्स, ऑयल प्रेशर्स, ये क्या होता है? तेल बनाने वाले। हाँ डिस्ट्रीब्यूट करने वाले। तो फिर बनाता भी तो ये अरे वो कोई बनाता हो, हमें इससे क्या मतलब? तो ये इनका क्या हो चुका था? ये लोग एग्जिस्टेंस में आ चुके थे। तो देख रहे हो इस टाइम पे कहीं ना कहीं एक
किस चीज़ का एग्जिस्टेंस, हम लोग अब नेवल में समुद्र में आने जाने लगे कहीं ना कहीं, ठीक है ना। है कौन, हम लोग ही हैं, हमारा ही तो भाई पास्ट है पूरा का पूरा। हो सकता है इसके पहले नहीं थे। ये वशिष्ठ पुत्र, नहीं थे तो हम हाँ। मैं भी थी हमारे पास, अभी डेवलप ज़्यादा हो गई ना। ठीक है। अच्छा मुझे लगा ये कह रही है कि मैं भी थी पहले, मैं डेवलप ज़्यादा हुई है। मुझे एकदम से मैंने सोचा कि इस टाइम पे मुझे याद आ गया, नहीं भी ये कौन से 2 धर्मों को मानते थे? ब्राह्मणी थे ना। हाँ, ब्राह्मणिज्म और बुद्धिज्म दोनों को इन्होंने पैट्रोनाइज किया। नोट डाउन करो। दे पैट्रोनाइज ब्राह्मणिज्म एंड बुद्धिज्म। अब सुन लो सही तरीके से, इन्होंने चैत्य और विहार भी बनवाए, ठीक है ना। तो चैत्य और विहार डाल लो बस, वैसे पूरा लाइन मत लिखना, लिख लेना चैत्य विहार, CHAITYAS चैत्य। गांव जमीन दे दी, बनाओ। क्या बनाने के लिए? बुद्धिस्ट मोंकों को, क्या आप चैत्य और विहार बनाओ। वशिष्ठ पुत्र पुलमावी ने तो अमरावती, अमरावती नाम सुना है? कहाँ है? महाराष्ट्र में है? सही, बिल्कुल एकदम सही, लिखो महाराष्ट्र में आंध्र में नहीं है, अमरावती। कैपिटल तो नहीं। कैसे अमरावती दो है। अमरावती के स्तूप को रिपेयर करवाया इसने, ठीक है ना। और क्या था? नागार्जुन कोंडा में इनके आर्किटेक्चर भी मिले हैं। यज्ञ करवाए थे इन लोगों ने, पता है यज्ञ कौन कौन से? अब यज्ञ हुए होंगे तो कौन कौन से हुए होंगे? कल मैंने 2 यज्ञों के नाम बताए थे, दोनों यज्ञों के नाम। बहुत बढ़िया। दूसरा राजसूय और अश्वमेध यज्ञ भी हुआ था इनके टाइम पे। दूसरी बात, इन्होंने जिन लैंग्वेजों को बढ़ाया था, दो लैंग्वेजों के नाम, एक लैंग्वेज का नाम बता दो मुझे साथ में। प्राकृत, ठीक है ना। और प्राकृत का सबसे अच्छा उदाहरण अगर हमें देखने को मिलता है तो कहाँ देखने को मिलता है? हालांकि वो गाथा सप्तशती, हाला गाथा सप्तशती में या गाथा सतसई में बेस्ट जानकारी मिलती है। समझ में आया क्लियरली, ठीक है ना। अब यहाँ से अगर आप देखोगे तो इन्वेड स्टार्ट हो चुका है, ठीक है ना। इन्वेड स्टार्ट हो चुका है, अब इन्वेड हो रहा है तो फिर प्रॉब्लम भी आएगी कहीं ना कहीं। इन्वेड चल रहा है तो कौन इन्वेड कर रहा है इस टाइम पे? इंडो ग्रीक्स, बैक्ट्रियन ग्रीक्स, ठीक है ना। इंडो नहीं है वो, अभी नहीं है। इंडो बनेंगे आगे जाके, ठीक है ना। इस समय एक राजा आएगा, कौन सा राजा आएगा? डेमेट्रियस। डेमेट्रियस क्या आएगा? डेमेट्रियस। कहाँ से आया था डेमेट्रियस? अच्छा, इस बीच दो नाम सुन लो आप, कौन कौन से? बैक्ट्रिया और पार्थियंस। बैक्ट्रियंस और पार्थियंस, 2 नाम आएंगे, ठीक है ना। पानी दे दो। देखो अब डेमेट्रियस, जो बैक्ट्रियंस और ग्रीक्स हैं और जो पार्थियंस हैं, ये अब आना स्टार्ट कर देंगे। जब ये जाना स्टार्ट कर देंगे तो फिर क्या होगा? ये तक्षशिला, पंजाब, अफगानिस्तान वाला जो इलाका है, इस पर क्या कर लेंगे ये लोग? अटैक कर लेंगे, ठीक है ना। अटैक कर लेंगे तो कहीं ना कहीं कब्जा इन पर कर लेंगे, ठीक है ना। और फिर इन चीज़ों पे और भी चीज़ों पे आगे बढ़ाने के लिए इसने अपने 2 बेटों को भेजा। नाम लिखो दोनों बेटों का। पहले लिखो ऊपर डेमेट्रियस द ग्रीक रूलर, और नीचे 2 एरो ठोक देना उसमें। सर ये किसके बेटे हैं? लिखो तो सही, पहले डेमेट्रियस लिखो बस। बैक्टीरियम पार्थियन में से कहाँ से आया? पहले मैं कहता हूँ लिखो तो सही पहले, सिर्फ अभी डेमेट्रियस लिखा था मैंने ऊपर, आपने दोनों लिखा
हाँ सिर्फ डेमेट्रियस लिखो ऊपर बीच में। लिख लो दीदी, लिख लो। लिखा है, उसी को लिखा है। लिख लिया है पक्का? ग्रीक रूलर ऑफ बैक्ट्रिया, अब लिखो इसमें। अब इसके जस्ट नीचे 2 एरो बना दो। पहले पे लिखो अपोलोडोटस, अपोलोडोटस एंड मेनांडर, APPOLO। अपोलोडोटस कोई सरनेम नहीं है, डोटस का DOTUS, अपोलो डोटस मेनांडर। ये मिलिंद है ना सर? ये मिलिंद है ना? मिलिंद पन्हो। वो इनकी वो नाक से नॉर्मल कन्वर्सेशन की बुक है। बड़ा खतरनाक, ठीक है ना। तो ये क्या करेगा, जो अपोलोडोटस है ये आपके उज्जैन तक आएगा। सोचो, जो आपके सिंध वाला इलाका पूरा जीत के देगा, ये साथ में कहाँ तक जाएगा, आपके उज्जैन वाले इलाके तक आएगा। आप चाहो तो लिख सकते हो अपोलोडोटस कॉन्कर्ड द सिंध एंड मार्च्ड अप टू द उज्जैन। हो गया। साथ ही साथ दूसरा कौन सा बचा, मेनांडर। मेनांडर कहाँ तक आ गया था, मथुरा तक। मथुरा से क्या कोशिश करने लगा, वो कोशिश करने लगा कि अब मैं कौन सी चीज़ को कैप्चर करूं, मैं पाटलिपुत्र को, मैं पलीबोथरा को कैप्चर कर लूं। पलीबोथरा किसे कहते हैं, क्यों कहा जाता है पलीबोथरा, क्या बोला गया उसे, पलीबोथरा, ठीक है ना। तो ये कैप्चर करने की कोशिश करता है, लेकिन अब सोचो इस टाइम पर राजा कौन बैठा है। ये एक बात ध्यान रखना, ये दिमाग मत लगाने लगना आपके, ये इसके बाद में टाइमलाइन चल रही है। जब ये पूरी कहानी मैंने सुनाई थी स्टार्टिंग में, मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था, जब ये पूरा कहानी मैंने बताई थी, अरे इतना भी बकवास नहीं, याद है मैंने यहाँ बताया था पुष्यमित्र शुंग के टाइम पे भी यहाँ पे बैक्ट्रियन ग्रीक्स इन्वेड कर रहे हैं, याद है। तो अब ये वो टाइम वापस आ गए, हम टाइमलाइन में वापस आ गए। हमने क्या किया, एक साइड कंप्लीट किया, अब दूसरी साइड कहाँ से स्टार्ट करेंगे, जहाँ से ये लाइन स्टार्ट की थी, ठीक है ना। हम वापस शुंग टाइम पे लौटेंगे, ठीक है ना। पुष्यमित्र का एक ग्रैंडसन हुआ था, अग्निमित्र का बेटा, जिसका नाम क्या था, वसुमित्र, ठीक है ना। ये भाई साहब पहुंचे वहां से बार बार, कहाँ, पाटलिपुत्र। उसने 2 लगाए कान के नीचे, फिर भगा दिया। तो ये कभी भी पाटलिपुत्र को इन्वेड नहीं कर पाए थे, किसके रहते हुए, वसुमित्र को रहते हुए। हाँ बताओ क्या दिक्कत आ रही है, नहीं आ रही, आनी तो चाहिए। चलो, मेनांडर इज आल्सो नॉन एज मिलिंद, ये नोट डाउन करने वाली लाइन है। और मेनांडर को रोका किसने था, ये आपको पता होना चाहिए बस, वसुमित्र ने, ठीक है ना। मेनांडर इज आल्सो नॉन एज, वेरी गुड, बताऊंगा अभी, वो किताब का नाम है मिलिंद पन्हो। इसकी कैपिटल कौन सी थी, सियालकोट, सकाला को ही सियालकोट बोलते हैं, पाकिस्तान। इसको सबसे ज्यादा इंटरेस्ट था एक रिलीजन में, एंड द नेम ऑफ दैट रिलीजन इज बुद्धिज्म, ठीक है ना। अब बुद्धिज्म में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, तो फिर इन्हें एक मिल जाते हैं नाम, नागसेन, हाँ पायल, सर आप नाम स्पेसिफाई करें, तो उसको पता है, मुझे नहीं पता क्या चल रहा है। अब आप एक को बता रहे हैं, हम लोगों को तो नहीं पता ना वो चीज़ क्या है। पहले ये पता है आपने वो भी मिस किया, सियालकोट, ये सब मैं एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ ताकि आपके जो, चलो सुनना सही तरीके से। हमने क्या देखा, हमने ये देखा, हमने सबसे पहले गौतमीपुत्र सातकर्णी को समझा, वो पूरा चैप्टर समझ में आ गया वहाँ से यहाँ तक, ठीक है ना। अब पूरा ये चैप्टर हमने यहाँ तक ख़त्म कर दिया, ठीक है ना। अब हम क्या देख रहे हैं, हम देख रहे हैं बैक्ट्रियंस को। बैक्ट्रियन मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में, वहाँ से अटैक कर रहे थे, याद है। बैक्ट्रियंस कहाँ से अटैक, कब से अटैक कर रहे हैं, PMS के टाइम पे।
तो पीएमएस के टाइम पे बैक्ट्रियंस अटैक कर रहे हैं। अब पीएमएस के जो ग्रैंड सन था उसका नाम क्या था? वसुमित्र। बैक्ट्रियन एक किंग था, कौन सा किंग था? उसका नाम क्या था बताया मैंने? डेमेट्रियस। डेमेट्रियस के दो बेटे हुए, एक अपोलोडोटस और दूसरा मिनांडर। अपोलोडोटस सिंध से सिंध वाला इलाका है पूरा अपना, जहाँ सिंधु नदी बहती है पूरा, ठीक है ना, पाकिस्तान का सिंध वाला इलाका। और दूसरा कहाँ तक आ गया था? मथुरा तक। तो दूसरे ने अटैक किया कहाँ पे? पाटलिपुत्र पे, पटना पे, ठीक है ना। पटना में राजा कौन था इस समय? वसुमित्र ने इसको भगा दिया। हम पढ़ क्या रहे हैं? बैक्ट्रियंस, ग्रीक इन्विजन। तो ग्रीक इन्विजन में हमारा जो पूरी टाइमलाइन चलेगी वो ग्रीक के रिगार्डिंग चलेगी। हम यहाँ वसुमित्र का सिर्फ इतना ही रोल था कि कोई युद्ध करने आया, हम गेट पे खड़े हो गए, हमने रोक लिया और ख़त्म हो गया वो, ठीक है ना। अब बात आई किसकी? मिनांडर की। तो मिनांडर किस में इंटरेस्टेड था? बुद्धिज्म में। इनको यहाँ पे एक बुद्ध मॉन्क मिलते हैं मिनांडर को। अब आ रहा है समझ में, ठीक है ना। उन बुद्ध मॉन्क का नाम होता है नागसेन। क्या होता है? नागसेन। और इन जो बुद्ध मॉन्क नागसेन और जो आपके बैक्ट्रियन ग्रीक राजकुमार होते हैं, नाम मिनांडर, इन दोनों के बीच में जो बातचीत हुई, इसी को बोला गया है मिलिंद पन्हो। ये उनकी एक बुक है ना, बुद्धिस्ट की बुक है ये। सर इसको लिखा किसने? नागसेन ने। मिलिंद पन्हो जिस लैंग्वेज में लिखी है उस लैंग्वेज का नाम लिखिए पाली लैंग्वेज। सर पन्हो कौन है इसमें? हाँ? पन्हो क्या है? मिलिंद के क्वेश्चंस, पन्हो मतलब क्वेश्चन, क्वेश्चन होता है। क्वेश्चंस ऑफ मिलिंद। हो गया शांभवी? वो कंफ्यूजन क्लियर हुआ? नहीं हुआ तो मुझे बताओ, मैं दोबारा बताऊंगा, उसको रखना नहीं बिल्कुल भी, ठीक है ना। ठीक है। अब इसी टाइम पे हेलियोडोरस का एक एम्बेसडर आया था। हेलियोडोरस कौन है सर? लिख लो, वो जब अलग चैप्टर आएगा तब बताऊंगा, अभी लिख लो। स्पेलिंग अ ग्रीक एम्बेसडर हेलियोडोरस, HELIO, एक मिनट रुकना, हेलियोडोरस का नहीं, हेलियोडोरस, हाँ, HELIODORUS। ये ग्रीक एम्बेसडर था हेलियोडोरस। ये आया इंडिया, पहले बन के आया था ग्रीक, ठीक है ना, बढ़िया अंग्रेज था। यहाँ आके पता नहीं जाना उसकी बुद्धि में क्या घुसा, ठीक है ना, वो बन गया क्या? वैष्णव। ही बिकेम अ वैष्णवाइट, he became a Vaishnavite and erected the Garud pillar at Besnagar. Erected the Garud pillar at Besnagar. At Besnagar. बेसनगर, BESNAGAR, शहर का नाम है ये। गरुड़ पिलर क्या है? गरुड़ किसकी सवारी है? वैष्णो जी की। हाँ, इसीलिए सर कहाँ है विष्णुनगर? बेसनगर बोला जाता है, पुराना नाम है किसी शहर का, नया नहीं है। एक मिनट, बेसनगर बहुत मतलब ठीक है, मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगा कि उसको विदिशा बोलते हैं। विदिशा, विदिशा को और भी इसके विदिशा के बहुत नाम है, मैं आपको पूरे लिखाऊंगा, ठीक है ना। अब नेक्स्ट लिखो शक, शक रूलर, शकाज बोलते हैं ना, SAKAS। शकों को क्या बोलते हैं? सिंथियंस, सिंथियंस, SYN, सॉरी SCY, सिथियंस, SCYTHIANS, SCYTHIANS, सिथियंस।
ये जाते हैं बढ़िया तरीके से बैक्टीरिया और पार्थियंस को ढंग से कूटते हैं, और उसके बाद क्या करते हैं, अपना वहाँ से उन जो अपने इन्वेडर्स होते हैं, मतलब इनको इन्वेड करते हैं और अपने राज्य को उनसे छीन लेते हैं, क्योंकि ये भी उसमें फाइट में जा रहे थे कि हमें भी इंडिया में इन्वेड करना है। ये वही लड़ रहे हैं। ये सब वहीं लड़ रहे हैं, और यही सेम कंडीशन आगे जाके कहाँ बनेगी, मेडिवल में बनेगी। ध्यान रखना। देखो शुंग डायनेस्टी के साथ लड़ रहे हैं, इंडिया के साइड से लड़ रहे हैं। ये तो वो वाली कंडीशन हो गई कि बैक्ट्रियन, ये शक, पार्थियंस, सेथियंस, इंडो ग्रीक, ये सब आपस में इसलिए लड़ रहे हैं कि जो शुंग हुआ या सातवाहंस हुए, इनको आके कूटे हम, इनको आके लूटें। अच्छा ये भी वो ग्रीक साइड। हाँ ये सब ग्रीक है। अच्छा ये आपस में लड़ हाँ सब आपस में लड़ रहे हैं कि यहाँ कौन लड़ेगा। मतलब ओलंपिक में भाग लेने से पहले क्या करते हैं, तैयार आपस में तैयारी करते हैं कि जो वन ऑफ द बेस्ट हो। तो मिलान में इंडिया में नहीं आया। ये रेस टू प्लेऑफ्स है। तो मिलान में इंडिया में नहीं आया था। हाँ? तो आया था ना। आ गया था ना, ये आ गया, ये लड़ रहे हैं। मेनांडर मैंने लिखा है मथुरा में, मथुरा तो आपने कि सब वही लड़ रहे हैं अभी। अरे तो वहाँ जीत गए होंगे तो आ गए। वो डेमेट्रियस के बाद की बात है बेटा ये। तो वही तो उसी के तो बेटे हैं ना डेमेट्रियस के मिलान। हाँ तो डेमेट्रियस के बाद में दोनों बेटे आ गए यहाँ, फिर उसके बाद में ये शक डायनेस्टी आएगी। अब तो मतलब ये भी लड़ रहे हैं आपस में। मैं साफ समझ रही। डेमेट्रियस जो है उसका बेटा जो मिलान है वो इंडिया में आ चुका है। हाँ। तीन ही बार से पहुंच गए ये लोग। कौन लोग? मतलब इंडिया में आ गए हैं। शेथियंस कहाँ से आ गए, इंडो ग्रीक आए हैं ना, शेथियंस अभी नहीं आए। नहीं सर, वो ये पूछ रही कि वहाँ पे लड़ रही, मतलब आपने कहा ना इनके बाद लड़ाई हो रही है। अरे एक से थोड़ी लड़ रहे हैं, वो तो आपस में कितने एम्पायर थे, कितने रूलर रहे होंगे डायनेस्टी के। सो कंफ्यूजिंग। मतलब इनका ये डेमेट्रियस से कोई रिलेशन नहीं। ये कहाँ है? हाँ वो वहाँ है, वो वहाँ आपस में जो बचे हैं उनसे लड़ रहे हैं। कहाँ लड़ रहे हैं ये लोग? ये बैक्ट्रिया इलाके में, अफगानिस्तान से ऊपर वाले इलाके में पूरे के पूरे। सीधी बात है, आईपीएल जैसा हो रहा है। कि सात टीम लड़ती है चेन्नई लड़ने के लिए। और धीरे धीरे करके इन्होंने किस एरिया पे कब्जा किया, ये वाला साथ वाला क्या? नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया पे। नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया पे इन्होंने अच्छा खासा कब्जा कर लिया था। किसने किया था? कोई एक जीता होगा। शक, नाम बताऊंगा, चिंता मत करो। सर इनमें ऐसे कोई है ना जो पहली बार कॉइन, गोल्ड कॉइन जिसने दिया, इंडो ग्रीक्स थे क्या? तो कुशाण नहीं, वो इंडो ग्रीक्स। शक के बाद आएगा ना कॉइन, तो गोल्डन कॉइन तो कुषाण लाते हैं। मतलब मैंने इंडो ग्रीक्स में भी पढ़ा था, कॉइन्स भी इन्होंने की और गोल्ड कॉइन्स भी इन्होंने। नहीं, गोल्ड कॉइन्स कुषाण लेके आएंगे। कुषाण कौन सा इंडियन है? नहीं इंडियंस नहीं है, लेकिन मतलब उसमें पढ़ा था। कुषाण इंडियन थोड़ी ना बनते हैं, कुषाण तो बहुत बाद में, कुषाण एक यूची ट्राइब है। देखो कुषाण तो बाद में आके इंडियन। अच्छा कुछ तो ऐसे हो जाएंगे जिनको देख के आप नाम जब मैं पढ़ाऊंगा तब आप ये सोचोगे ही नहीं कि ये फॉरेनर्स हैं। वो इंडिया के कल्चर में और इंडिया के नाम इस तरीके से अपनाए उन्होंने कि वो बिल्कुल ऐसा लगने लगा जैसे इंडियंस हो गए पूरे। मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आ रही, ये 16 पे वो 27 पे, ये 16 पे ये तब भी 27 का काम कर रही है। सब लोगों को ठंडा रहेगी। हाँ तो इसको बंद करो, उसको सही टेम्परेचर करो। नहीं इसको मत कर, हाँ इसको बंद ही कर देते हैं। अरे इसका गधे, ठंडक चाहिए तो उसको सही करो, ये काम नहीं कर रही है।
कुषाण इंडियंस थे ही नहीं, मैं कह रहा हूँ ना, जब अब कुषाण का आप रूलर का नाम सुनो, आप कनिष्क। तो ये मतलब ये रूट थे मतलब सेंट्रल एशिया के, लेकिन यहाँ आके इन्होंने जो मतलब इंडिया कल्चर था वो अपना लिया था, एक तरह से इंडिया बन गए थे, धर्म अपना लिया। हुआ ही यही एक्चुअली, ये कहने को नाम मात्र के क्या रहे, फॉरेनर्स रहे, लेकिन इंडियन कल्चर में आने के बाद ये इस तरीके से रम गए बिल्कुल यहाँ पे कहने। ब्राह्मण थे मतलब क्या बन गए थे ये? ट्राई में ब्राह्मण कहा है। कुजुल कैडफिसिस, बताओ कौन सी जाति में आएगा? नहीं वो जाट था, वो जाट चलो, बिम कैडफिसिस किस जाति में आएगा? गुज्जर है। ठीक है ना, तो ये कल मैं लेकिन मतलब क्या अपना लिया था यार, बुद्धिज्म अपना लिया था। नहीं, वैष्णविज्म, वैष्णविज्म। हाँ? देखो यार, ऐसा है, कल की छुट्टी है, आज मैं बीमार, बोलो जिसको होना है, बंद यार। ऐसे अगर ऐसे, अच्छा मुझे लगा मैंने बीमार का हो तो आप बोल रही हो कि हाँ सर मैं हो जाती हूँ। नहीं, मैं बस ये चाहता हूँ कि मंडे को जब मैं क्लास लूँ तो मेरी इस तरीके से बंद ना हो, मुझे मुंह से सांस आ जाए। एसी की वजह से नहीं, मुझे है पहले से। समोसा सी सर ने कब से तो बस